होम मिनिस्टर अमित शाह 2 दिन के दौरे पर है। जम्मू की बात करते हैं। ये 2 दिन का दौरा उनका जम्मू में रहेगा, जहां पर आज वो राजभवन में पहुंचकर सिक्योरिटी मीटिंग का जो है वो जायजा लेंगे और सिक्योरिटी मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पुंछ सिटी में भी वो कल जाएंगे और तमाम रिलीजियस प्लेसेस वहां पर उनका दौरा रहेगा। और पुंछ की बात करते हैं, वहां उन तमाम परिवारों से मिलेंगे जिन्होंने अपने लव्ड वंस को जो है वो खो दिया। फिलहाल आपने ये भी देखा कि लगातार, अगर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करूं या उमर अब्दुल्ला साहब की बात करूं, वो दोनों जो है वो तमाम पुंछ में भी गए, जम्मू की भी तमाम सिटीज का उन्होंने दौरा किया जो पाकिस्तान की भारी गोलाबारी से इफेक्टेड हुई थी। लेकिन इस बीच मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पुंछ वो सिटी है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चलिए, आप माली नुकसान की तो बात छोड़िए जनाब, वहां पर जानों का भी बहुत नुकसान हुआ। वो आज जिस तरह से आप देखिए कि वो परिवार जो है वो बिलक रहे हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकारी नौकरी जो है वो परिवार को दी जाएगी और उसी के साथ उमर साहब ने भी ये कहा है कि 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। लेकिन पैसे और नौकरी से उनके दिल पर लगे हुए जख्म और घाव जो है वो मिट सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पुंछ का भी दौरा करेंगे और आज का दिन जो है उनका जम्मू सिटी में रहेगा, यानी आज की रात जो है वो वहीं पर होगी, जिसको लेकर जो है मैं चाहे पुंछ की बात करूं और चाहे मैं जम्मू की बात करूं, यहाँ पर सिक्योरिटी को जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, उसके बाद में पहला दौरा होगा उनका जम्मू का। और जिस तरह से 2 दिन के विजिट पर है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 14 जिनकी सिविलियंस की डेथ हुई थी उनसे भी जो है वो मिलने वाले हैं और जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है उनसे भी मिलने वाले हैं। और इसी के चलते एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल्स को जो है वो राजभवन जम्मू में आपको बता दें कि वहां पर तैनात किया गया है। हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो लेने वाले हैं और कल का दिन उनका पुंछ में रहने वाला है, जिसकी बात करें हैं तमाम चेक पॉइंट्स की, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर जो है वो नाकाबंदी की गई है, वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल्स को बढ़ाया गया है। और अमित शाह जी की बात करते हैं, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिलजीत सिंह चौधरी साहब हैं जो बीएसएफ के हैं, उनसे भी मुलाकात रहेंगे और वो उनके साथ साथ इस दौरे में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि उसके अलावा भी जो है चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसकी अगर हम बात करते हैं, गुरुद्वारा साहिब में भी वो जाने वाले हैं और जो वहां पर भारी शेलिंग से नुकसान हुआ उसे भी देखने वाले हैं। वो कल पुंछ के बीएसएफ कैंप में जाएंगे, वहां पर जवानों से इंटरेक्शन करेंगे और जितने भी लोग हैं उनसे भी जो है वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि पुंछ के लोगों का क्या गम है ये वो लोग जानते हैं। उनके गम में शरीक होने के लिए तो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो राहत चाहते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी होगी उसमें इतनी बड़ी तबाही जो है वो इन लोगों की होने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी भी जो है वो कुछ दिन पहले पहुंचे थे। राहुल गांधी जो है वो स्कूल में गए जहां पर वो बच्चों से मिले। हालांकि दुख दर्द बांटने की कोशिश की जा रही है। उड़ी के लोगों से पूछिए जनाब उनका क्या हाल है, पुंछ के लोगों से पूछिए उनका क्या हाल है। ये सारी चीजें होने के बाद की अगर हम बात करें, अभी तक आपने देखा कि जम्मू में आज आपको एक मौकरी, एक मजाक देखने को मिला। वो मजाक था 6500 रुपए का मिलना, जिनका शेलिंग में घर बर्बाद हुआ। वो बहुत ही रिहायशी इलाका था, वहां के आसपास के लोगों को 6500 रुपए आना, जिसका लाखों का नुकसान हो गया, 6500 से क्या होता है। और कहा गया कि हमारे अकाउंट्स में ये पैसा आया है, चाहिए हम ये पैसा जो है वो लौटा रहे हैं। सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई फंड है तो इन्हें फंड दीजिए, इनका मजाक ना कीजिए। वो पहले से ही इस वॉर से अफेक्ट हुए हैं, वो पहले से ही ये जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही थी उसमें जो है उनकी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है, और आप ये 6500 देखकर उनके साथ मजाक कर रहे हैं। आज हम भी लोगों के घर गए थे, हमने आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगर सरकार से कोई भी सुन रहा है वो ये देखिए कि 6500 की बात नहीं है। वो लोग कह रहे हैं पैसे अपने पास रखें, जो नुकसान है उसकी भरपाई कर दें, हमारे घर हमें मरम्मत करा के दे दें, पैसे ना दें, इतना भी चल जाएगा। लेकिन आप ये जो मजाक कर रहे हैं ना लोगों के साथ, ये मजाक आप ना करिए, क्योंकि आज आप वोट लेंगे, कल भी आपको वोट लेना है। अगर लोग जो है एक बार कहेंगे कि नहीं देंगे, फिर आपके लिए बहुत बुरा होगा। आज कुर्सी की ताकत आप दिखा रहे हैं, कल कुर्सी पर बैठने के लिए आपको उनके वोटों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए लोगों के साथ मजाक ना करें। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों का नुकसान भी दें। हालांकि जिन लोगों की जानी चली गई है उन लोगों की जानें तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन परिवार का सहारा कौन बनेगा उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। फिलहाल ये सरकार से भी मोहतबाना गुजारिश है, उन लोगों के बारे में जरूर सोचें और केंद्र सरकार से भी। फिलहाल जाने से पहले जम बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।